तो जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बोला था कि मिहिका थोड़ी सी दुखी थी। उसने खाना भी नहीं खाया। मैंने इतने मन से खाना बनाया था और खाना नहीं खाया उसने। हाँ, क्यों नहीं खाया उसने खाना? क्योंकि क्या हुआ, अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो हमारे पास ना एक पेट हुआ करता था, रैबिट। और वो हमने 1 डेढ़ महीना हमने हमारे पास रखा था, फिर पड़ोस में किसी को दे दिया था। वही उनके उनके पास था 1.5 साल से, और अभी वो 1.5 साल का हो गया था। एंड यस, डे बिफोर यस्टरडे रात में अचानक से वो गॉड डाइड। तो मिहिका की जैसी की हैबिट है कि हर महीने जाके एक बार मिलती है उससे। तो गई थी, जाने वाली थी, तो पूछा उसने भैया से, भैया मैं आ जाऊं क्या मिलने कैंडी से? एंड ही वाज लाइक कैसे इसको बोलूं। तो फिर एक दूसरा लड़का है जो हमारी कॉलोनी में ही है, सोसाइटी में ही है, वो इज मच क्लोजर टू अस, आवर फैमिली। तो उसने मीका को बताया कि मीका ऐसे ऐसे हो गया है, कैंडी जो है शी इज नो मोर। और मीका मतलब जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। देखो, अब यहाँ पे एक बात यह है कि हम लोग ना पेट इसीलिए नहीं लाना चाह रहे थे क्योंकि पेट से ना कनेक्शन हो जाता है बच्चों का, कि बहुत ज्यादा डीपली कनेक्ट हो जाते हैं। और मीका 2 दिन तक कंटिन्यू ऐसा फूट फूट के रही है। इनफैक्ट उसकी आंखें भी सूज गई थी, पूरी आंखें सूज गई थी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा इतना रो मत, थोड़ा खाना खा ले। खाना नहीं खाया उसने, डिनर नहीं किया। अगले दिन मॉर्निंग में भी उसने उसको जो लंच दिया स्कूल में, वो भी एज इट इज आ गया, नहीं खाया उसने। और बस में भी पीछे पीछे बैठी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आगे बैठती ना। बोले नहीं, मेरे को रोना आ रहा था। फिर कोई पूछता ना कि कैसे क्या हुआ, मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है कि उसको फूट फूट के रोना आ रहा था बहुत ज्यादा। फिर उसने मुझे फोन किया, बोला आंटी आप आ जाओ, इसको देखो। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो बताया मुझे कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मीका रो रही है और बहुत जोर से रो रही थी मीका, सच में। देखो, बहुत प्यार हो जाता है किसी भी एनिमल से, बहुत प्यार हो जाता है। हम भी जब छोटे थे हमारे घर में भी काफी सारे पेट्स आए, हमने तो बहुत सारे रखे। लेकिन क्योंकि देखो सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम की है ना, वी हैड बिग हाउस, जिसमें मतलब और ओपन। आज के टाइम पे वही सेम घर वैसा नहीं है जैसा वो पहले था, है ना, कि सिर्फ 2 या 3 कमरे थे और बाकी पूरा एरिया खुला था। तो हमारे जितने भी पेट्स थे उनको है ना वो प्रिविलेज मिलता था कि कच्ची मिट्टी में खोदने का, सनलाइट में बैठने का, है ना, अच्छी हवा में बैठने का, उनको वो सांस लेने का। आज के टाइम पे इफ यू पेट एनी एनिमल, बीट डॉग, रैबिट, स्क्विरल और वट, है ना, इनको ना चाहिए अपनी नेचुरल कंडीशंस। इनको इनके हैबिटेट्स में रहना पसंद होता है ना। जैसे अगर हम चाहें कि हम बर्ड्स को केज कर लें, दे विल नॉट लिव लॉन्गर, है ना। सेम विद दीज एनिमल्स। हाँ, रैबिट को चाहिए कि वो ऐसा डिग करे, जगह जगह डिग करे। अभी वो जब हमारे पास 1.5 महीने के लिए था एक्चुअली, इट वाज मेल, तो वो ऐसा वॉल को डिग करने की कोशिश करती है। नथिंग यूज टू कम आउट। उसको तो चाहिए मिट्टी आए, हाँ, उसको अंदर घुसना है, बरोज बनानी है। हाँ, सेम विद डॉग्स। डॉग्स भी सब लोग 1 BHK में पालते हैं। एंड डॉग्स का तो एक चीज का एक ये है, यार मेरे ना पड़ोसी बड़ा चिल्लाते हैं। बहुत शोर है। 1-1 बजे तक शोर बहुत रहता है। खैर छोड़ो। तो और डॉग्स का ऐसा है कि डॉग्स को भी धूप चाहिए होती है, लेकिन डॉग्स को तो लोग लेके जाते हैं ना बाहर। अभी रैबिट को कैसे बाहर लेके जाए इंसान, क्योंकि रैबिट इज प्रोन टू डेंजर, कि कुत्ता झपट जाए, बिल्ली झपट जाए, वो डरता भी बहुत है। तो उसको रैबिट को तो बाहर लेके नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी लोग केज में ले जाते हैं। हम भी ले जाते थे थोड़ी देर के लिए। एंड डॉग्स का भी ऐसा है यार, हम लोग ना एक्चुअली अत्याचार करते हैं। 1 मिनट, फोन आ रहा है, किसका है देखूं। हेलो। तो स्पैम कॉल आते हैं ना। तो डॉग्स का तो ऐसे है कि ब्रीड जो होती है ना, मोस्टली लोग ब्रीड्स रखना पसंद करते हैं 1 BHK 2 BHK में। सीरियसली अत्याचार है उस बिच के ऊपर जिसको कंटिन्यूस 9 इयर्स 10 इयर्स तक, या जितना भी उनका टाइम होता है तब तक उसको शी हैज टू गिव बर्थ ओनली। हाँ, उसकी लाइफ खराब हो जाती है वो ब्रीडिंग में। तो एक तरह से जो ब्रीड डॉग्स रखते हैं ना, दे आर डूइंग पाप। हाँ, सिन है एक तरीके से वो, जो भी है। तो एक तो उसका बच्चा छीन रहे हैं, दूसरा वो उसकी लाइफ
बिच की लाइफ खराब हो रही है पूरी की पूरी तरीके से। हाँ, जो डॉग लवर्स होते हैं ना, बहुत डॉग्स पालते हैं। हाँ, आई सी कि कितने लोगों के पास ब्रीड डॉग्स होते हैं और कितने लोगों के पास देसी कुत्ता होता है। हमारा इंडिया का देसी डॉग, हाँ, हमारे ऊपर है, देसी है, मेरी फ्रेंड के पास भी है, देसी है। बहुत लोगों ने आजकल देसी डॉग्स को अडॉप्ट करना, पपीज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, विच इज वाई कि भाई वो ब्रीड को ना, मतलब उनको इतना परेशान मत करो, मत करो परेशान, सीरियस। तो कुत्ता तो हम इसलिए नहीं रखते, और जब भी हमारे घरों में कुत्ते पाले हैं, हम तो देखो गांव के लोग थे, मतलब मैं तो नहीं, लेकिन जैसे हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो भी थे, हमारे घरों में तो खेत खलियान वाले लोग थे, हम लोग खेती बाड़ी वाले लोग, तो वहां तो कुत्ते जरूरी होते हैं ना। हम तो वही देसी कुत्ते को पालते थे खेत पे, है ना। अभी आज के टाइम पे तो लोग डॉग्स को ऊपर लेके सोते हैं और मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नो हार्म, सबको प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज ट्राई टू गिव देम देयर नेचुरल हैबिटेट। उनको एटलीस्ट सनलाइट मिले, उनको एटलीस्ट बाहर दौड़ने खेलने को जगह हो। हाँ, जब हमारे पास कुत्ता था, हमारे पास रैबिट था, हमने पैरट्स भी पाले, तो पैरट्स तो पाला था ये बस मतलब शायद 10 दिन के लिए, हमारे बाबूजी ने उड़ा दिया उसको, बोले नहीं केज नहीं करना। तो तब हम भी रोए बहुत थे कि हमारा पैरट उड़ा दिया बाबूजी ने। बच्चे थे ना, बच्चों का जो दिल होता है ना, वो बहुत कमजोर होता है इन मामलों में। जब मीका रोई ना, पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि वाई शी क्राइंग सो मच, देन आई रियलाइज नहीं, इसको बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। तो 2 दिन तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने इसको बहुत कंसोल किया। तो बच्चों के ऊपर भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप पेट करने का सोचते हो ना, तो बहुत सोच समझ के पेट करना, क्योंकि मैं भी एक हैस्टी डिसीजन में जस्ट टू कि भाई मिहिका थोड़ी सी प्लीज हो जाए, खुश हो जाए, इसलिए मैं उसको लेकर आई थी रैबिट को। एंड ऑल्सो द रैबिट्स आर ऑल्सो ब्रीड, है ना, ये सब देसी खरगोश नहीं है ये। तो ब्रीड्स का भी प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उनको वो नेचुरल हैबिटेट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो भी बहुत ज़्यादा सरवाइव नहीं करते। तो प्लीज से नो टू ब्रीड्स, से नो कि आप जो है ऐसी चीज़ों को घर में पालें जिनके घर जो हैं जिनके लायक ही नहीं है, जिनको जो नहीं रह सकते इनमें, उनको धूप चाहिए, उनको डिगिंग एनवायरनमेंट चाहिए। हाँ, तो यही था, बस बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी वो जब भी अचानक से याद आती है और मैं पलट के देखती हूँ, उसके यहाँ तक आंसू लटके होते हैं। और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने पेट्स को लेकर के, हम भी थे, बट वही है कि हमारा तो ओपन था घर, तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ओके, तो ये हुआ कल। थोड़ा सा मतलब मीका को रोता देख के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और खाना नहीं खाया उसने सीरियसली। मतलब देन आई रियलाइज यार कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, कि यार ये लेकर के आई मैं। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। कोई भी गलती आपके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए सीख होती है, तो ये मेरे लिए सीख थी, और आप लोग भी मेरी सीख से सीखो कि अगर आप अपने बच्चे के लिए कोई एनिमल लेकर आ रहे हो ना, तो फिर ये सोचो कि उसको आप कितना लंबा रख सकोगे, क्या उसको आप नेचुरल सनलाइट और जगह दे सकते हो क्या, है ना। बस यही है। और बाकी मैंने एक रील बनाई है, आप लोग प्लीज वो रील देखना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी अपलोड करती हूँ मैं दूसरे चैनल पे। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।